जनता से संवाद जो होगा यह जरूरी है। यह पद्धति का, शासन पद्धति का एक अत्यंत ही आवश्यक हिस्सा है। बिना बिना इसका कोई राजा राज कर सकता है? एक जमीन 100 लोगों के हाथ में जाती है, आज ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, हजारों जगह जाती है। इसमें ऐसे में कागजातों का और बाकी फिर से उसका ये पुनर्मिलान हो और ठीक से उसका समंजन हो, परिमार्जन हो, इसकी आवश्यकता पड़ती है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर विपक्ष सरकार पे हमलावर थी और कारण ये रहा कि जमीन सर्वे से लोग कहीं ना कहीं जो है परेशान दिख रहे थे और इसका खामियाजा जो है एनडीए को भी भुगतना पड़ा और लास्ट में एनडीए को जमीन सर्वे पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन जब जमीन सर्वे को लेकर भाजपा विधायक से सवाल किया गया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा विधायक, पहले आप सुनिए। तेजस्वी यादव तीसरे फेज की यात्रा पर निकले हैं। वहां से स्मार्ट मीटर हो चाहे जमीन सर्वे हो, तमाम मुद्दों को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव अपना करें, यात्रा कर रहे हैं, करें, उनका उसमें क्या रोक है। डेमोक्रेसी है, तब तक ये सब यात्राएं होंगी और यात्रा करना चाहिए उनको। अपने लिए प्रयास करें, अपने पार्टी के लिए प्रयास करें, अच्छी बात है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर निकल रहे हैं उन मुद्दों से जनता वाकिफ़ है और सब लोग जानते हैं इस बात को। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सफल नहीं होंगे और जनता उस पर ध्यान नहीं देगी। बड़े बड़े सवालों के सामने और उन सवालों से जनता जूझ रही है और यह सरकार जो है नीतीश बाबू के नेतृत्व में जनता के समस्याओं का समाधान कर रही है। दिन ब दिन यह सरकार आगे बढ़ रही है जनता का सेवा करके, और जनता भी इस सरकार के प्रति आशान्वित है और जो कुछ हो सकता है राज्य का भला जनता जानती है इसी सरकार से। जमीन सर्वे इसलिए टाल दिया गया, विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष जो है वो डर गई है 2025 के चुनाव को लेकर। देखिए, जो समस्याएं सरकार के सामने आती हैं और जनता महसूस करती है, तो संवेदनशील सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है। जनता की कठिनाइयों को आसान बनाने के लिए सरकार को समय समय पर निर्णय लेना ही चाहिए और यह संवेदनशील सरकार निर्णय लेती है। ऐसे में ही यह निर्णय लिया गया है। आपको क्या लगता था कि जमीन सर्वे में बहुत सारी त्रुटियां थीं जिसकी वजह से उसको टाल दिया गया? देखिए, त्रुटियां रहती हैं। जो काम सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष का है, ये ज़मीन का मामला कोई आज का नहीं है और मुग़ल काल के समय से इन लोगों ने इसको ज़मीन को ठीक करने का अकबर के समय से शुरू किया था। ज़मीन का कोई न कोई मालिक रहेगा, सरकार रहेगी या कोई संस्था रहेगी या कोई व्यक्ति रहेगा, ऐसा। तो इस प्रकार से उसका पहचान होना चाहिए और जिस ज़मीन पर है, जो ज़मीन उसका है, तो उसके साथ उसका पहचान भी जुड़ा रहना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए। तो उसमें समय समय के साथ एक ज़मीन 100 लोगों के हाथ में जाती है, आज ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, हजारों जगह जाती है। इसमें ऐसे में कागजातों का और बाकी फिर से उसका ये पुनर्मिलान हो और ठीक से उसका समंजन हो, परिमार्जन हो, इसकी आवश्यकता पड़ती है और उसीलिए ये सारी त्रुटियां भी पैदा होती हैं। तो उसको दूर करने का काम भी सरकार का है, व्यवस्था का है, सिस्टम का है। तिरहुत स्नातक का आज वहाँ पे चुनाव होना है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी भी दमखम भर रही है। क्या लग रहा है सर, कितना टक्कर होगा वहाँ? जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी है, आई है। लोकतंत्र में ऐसी पार्टियों का जन्म चुनाव के समय होता रहता है। तो एक नई पार्टी है, जन्मी है, वो अभी अपना जोर आजमाएगी, आजमाना चाहिए। जनता या लोग जो मतदाता हैं जिसको सही समझेंगे वोट तो उसी को देंगे और मैं समझता हूँ कि तिरहुत के मतदाता जिस प्रकार से देवेश जी को चुने थे और एनडीए के उम्मीदवार को, तो उस प्रकार से फिर एनडीए के उम्मीदवार को वहाँ की जनता चुनेगी, वहाँ के वोटर चुनेंगे और जिताएंगे। मुख्यमंत्री सर महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष का कई बयान सामने आ रहा है। कहीं कहते हुए नजर आ रहा है कि उनकी ये यात्रा जो है अंतिम यात्रा होगी। तो वहीं तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं कि मुख्यमंत्री जो है सरकारी खजानों पर जो है यात्रा कर रहे हैं। बिहार में गरीबी है और मुख्यमंत्री 250 करोड़ के लगभग में जो है खर्च पर यात्रा कर रहे हैं। कि वो लोग सबका बैठ कर के कुंडली बनाते हैं।
ये राह रास्ता में बैठ कर लोग कुंडली बनाते हैं ना, वैसे ही ये लोग भी राह रास्ता पर बैठ करके सबका कुंडली बनाते हैं। इनकी अंतिम यात्रा होगी तो यात्रा ऐसे होगी, तो इस पर इतना खर्च हो गया। खर्च तो होगा, जनता से संवाद जो होगा यह जरूरी है। यह पद्धति का, शासन पद्धति का एक अत्यंत ही आवश्यक हिस्सा है। बिना इसका कोई राजा राज कर सकता है? राजा विक्रमादित्य सबसे लोकप्रिय राजा हुए, संवाद नहीं करते थे, जनता के बीच नहीं निकलते थे। बिना जनता के बीच निकले उनको सारी बात मालूम रहती थी? ऐसा नहीं था। वो सफल राजा हुए। आज तक राजा हो तो कैसा हो, विक्रमादित्य जैसा हो, आज भी कहते हैं हजारों वर्ष बाद। तो इसलिए कहते हैं ना कि उनका जनता से संवाद स्थापित था। वो सब बात जनता के मन की बात जानते थे। तो ऐसा राजा आज नरेंद्र मोदी है और बिहार में ऐसा नीतीश कुमार है, और वो समय समय पर निकला करते हैं, जनता से संवाद करते हैं, जनता की कठिनाइयों को महसूस करते हैं, जानकारियां प्राप्त करते हैं, और इसके बाद फिर शासन और पद्धति में उसके आधार पर काम करते हैं। क्या आप राजा विक्रमादित्य जी को आप नीतीश कुमार जी से तुलना कर रहे हैं? तुलना तो पद्धति से होती है ना। विक्रमादित्य कोई नहीं बन सकता, आसान नहीं है बनना, लेकिन उनकी जो पद्धति है उस पद्धति को, आप पत्रकार हैं, थोड़ा अपना विचार ऊंचा करिए। बात बात में इस प्रकार की छोटी बात मत सोचा करिए। अपने दिमाग को आप बड़ा करिए तो आपको समझ में आएगा। बात पद्धति की होती है। विक्रमादित्य ने जिस पद्धति को अपना करके और लोकप्रिय हुए थे, जनता का सेवा किए थे, क्या वह पद्धति अनुकरणीय नहीं है? यदि अनुकरणीय है तो विक्रमादित्य से तुलना करने की बात आ जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम बड़ों की बात क्यों सोचते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि जो बड़े गए हैं, क्या पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से? का पंथा, कौन सा मार्ग? धर्मराज युधिष्ठिर ने सीधे जवाब दिया था, बहुत छोटा 2 शब्दों का जवाब। का पत्था, का पंथा, क्या मार्ग, कौन सा मार्ग? तो महाजनो ये न गते से पंथा, जिस मार्ग से हमारे बड़े गए हैं वही हमारा मार्ग है। तो इस बात को आप समझिए। तो हम बड़ों का अनुसरण नहीं करेंगे, हम बड़ा बनना नहीं चाहेंगे, हम उनके जैसा बनना चाहेंगे तभी तो कुछ थोड़ा बहुत बन पाएंगे। इसलिए बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचिए। तो आपने भाजपा विधायक को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से जमीन सर्वे हो रही थी, तो जमीन का कोई जो है मालिक रहना जरूरी है। मुगल काल की बात कर ली जाए या तो अंग्रेज शासकों की बात कर ली जाए, तमाम समयों में जो है जमीन किसी न किसी के रूप में था। लेकिन इस बार जमीन सर्वे अगर होती है तो इसका जो मालिकाना हक रहेगा, या तो जिस व्यक्ति का जमीन है वो रहेगा, या तो फिर जमीन का मालिकाना हक सरकार रहेगा। लेकिन जब उनसे महिला संवाद यात्रा को लेकर सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष के कई बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री विकास पुरुष है और महिलाओं के लिए कार्य किए हैं, इसलिए यात्रा होती रहती है। विपक्ष जो है तोड़ निकालने में लगी रहती है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और मुद्दा की राजनीति जो है विपक्ष नहीं करती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को विक्रमादित्य के जैसे जो वो है उदाहरण से पेश करते हुए भाजपा विधायक नजर आ रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।